आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग टैली में इन्वेंट्री मैनेजमेंट शुरू करने जा रहे हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट यूजिंग टैली ERP 9। इन्वेंट्री के बारे में सबसे पहले समझते हैं क्या। इन्वेंट्री के बारे में कहा गया है कि इन्वेंट्री आर द गुड्स विच आर यूज्ड इन ट्रेड। मतलब हम ट्रेड में जो गुड्स यूज़ कर रहे हैं वो हमारी इन्वेंट्री कहलाते हैं। टैली हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हम अपने बिजनेस के वो सारे स्टॉक डिटेल्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि टैली में वो सारे स्टॉक डिटेल्स को मैनेज कैसे करते हैं। इससे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारी ये खुद की बिज़नेस है जिसमें हम अपने स्टॉक आइटम्स को मेंटेन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी बिज़नेस है, मोबाइल की शॉप है और हमारे मोबाइल शॉप में स्टॉक जो आइटम्स है वो मोबाइल है, कैमरा है, जिनको हम डील करते हैं। तो हम इन्हें टैली में कैसे मेंटेन करेंगे इसको देखते हैं। तो देखिए टैली में जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले उससे जुड़े हुए 4 टर्म्स को हमें समझना होगा। फर्स्ट इज स्टॉक ग्रुप, सेकेंड इज योर स्टॉक कैटेगरी, थर्ड इज़ योर यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड फोर्थ इज़ योर स्टॉक आइटम। ये 4 महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जिसको बेस करके हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम टैली में करेंगे। तो इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारी एक बिज़नेस है ममता इंटरप्राइजेज़ के नाम से जो अलग अलग प्रोडक्ट डील करती है। हमने आपके स्क्रीन पे लिखा है हमारे 2 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स, एक मोबाइल है और कैमरा है। मोबाइल के अंतर्गत हम नोकिया और सैमसंग डील करते हैं और कैमरा के अंतर्गत हमने सोनी और निकॉन ये 2 ब्रांड डील करते हैं। अब इसे देखिए, नोकिया में हमारा A8 और लूमिया मॉडल है एंड सैमसंग में गैलेक्सी एंड A50 है। उसी तरह से कैमरा में हम बात करें तो सोनी और निकॉन की है और सोनी में हम साइबर शॉट और निकॉन का कूलपिक्स यूज़ करते हैं। अब हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे इसको देखते हैं। अभी हमने आपको जो इन्वेंट्री के टर्म्स शेयर किए थे, स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्टॉक आइटम्स, ये 4 चीज़ों को अगर समझें इस पिक डायग्राम के थ्रू, तो अगर हमारे पास मोबाइल और कैमरा 2 अलग अलग चीज़ें डील होती है तो ये हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए ये दोनों ग्रुप होंगे। अब मोबाइल में भी 2 कैटेगरी है, नोकिया सैमसंग, कैमरा के भी 2 कैटेगरी है, सोनी एंड निकॉन। तो हमने दूसरा जो आपको टर्म लिखा है स्टॉक कैटेगरी, ये उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड थर्ड इज़ योर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो यस, आपके पास जो भी गुड्स होंगे उनको मेज़र करने का कोई ना कोई यूनिट तो आप यूज़ करेंगे। जैसे अगर मोबाइल आइटम्स हैं, कैमरा आइटम्स हैं तो इनको हम लोग पीस में यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास कोई और आइटम्स होंगे जैसे किलोग्राम, फीट, सेंटीमीटर, लीटर, इस तरह के अलग अलग यूनिट्स हम लोग मेज़रमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो बिज़नेस है उसमें हम डील करते हैं मोबाइल और कैमरा और इन्हें हम पीस में रिप्रेजेंट करेंगे। सो इनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीस है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट समझ में आया। एंड लास्ट वन इज़ स्टॉक आइटम। यस, हर आइटम को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हर आइटम का अपना एक नाम है। जैसे नोकिया सीरीज़ का अगर आइटम है तो A8 है, लूमिया है, सैमसंग सीरीज़ का है तो गैलेक्सी एंड A50 है। उसी तरह से सोनी सीरीज़ का अगर कैमरा है तो साइबर शॉट है एंड निकॉन का है तो कूलपिक्स है। अब इन्हीं चीज़ों को हमें टैली में मैनेज करना है। तो देखते हैं कि हम लोग इसके लिए क्या स्टेप फॉलो करेंगे। तो हम लोग पहले टैली स्टार्ट करते हैं। आपके सामने टैली है। इस टैली को जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये आपका टैली में हमने कंपनी सेलेक्ट कर लिया है ममता इंटरप्राइजेज़ के नाम से और आपका कंपनी एक्टिव है ममता। अब हम इसके इन्वेंट्री डिटेल्स को मेंटेन करने जा रहे हैं। आपको अकाउंट्स डिटेल के लिए अकाउंट्स इन्फो था, उसी तरह इन्वेंट्री डिटेल्स के लिए इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो में आते हैं, हमें ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट, ये 3 टर्म्स दिख रहे हैं, हमें स्टॉक कैटेगरी नहीं दिख रहा। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉक कैटेगरी ऑफ होता है, हमें फीचर से ऑन करना होगा। फीचर्स में आते हैं, इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे और यहाँ से हमें स्टॉक कैटेगरी को यस करना हो। स्टॉक कैटेगरी को यस करके एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी एक्टिव हो गया। अब हमारे दिए हुए एग्जाम्पल के हिसाब से हम यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए ये सारे टर्म्स का यूज़ करके इनके लिए चीज़ें तैयार करते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप क्रिएट करेंगे। ग्रुप हमारे पास 2 ही हैं, एक मोबाइल है एंड सेकेंड इज़ योर कैमरा।
ग्रुप होने के बाद हम स्टॉक कैटेगरी पे आते हैं। स्टॉक कैटेगरी में हमारे पास मोबाइल की बात करें तो नोकिया और एक सैमसंग है, एंड कैमरा नोकिया एंड सैमसंग। और अगर कैमरा की बात करें तो एक आपका निकॉन है एंड सेकेंड आपका सोनी है। तो इस तरह से हमने कैटेगरी भी बना लिया। उसके बाद स्टॉक आइटम की बात आती है, तो आइटम से पहले हमें यूनिट भी बनाना होता है। यूनिट में सपोज़ हमने पीस ले लिया, सिंबल फॉर्मल नेम इसका पीस लिख दिया, उसके बाद उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। ये चीज़ें करने के बाद अब हम आइटम पे आते हैं और क्रिएट करते हैं। स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त आपको स्टॉक आइटम का नाम लिखना होगा। तो नोकिया का हमारे पास एनेट सीरीज़ है, तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं नोकिया एनेट। ये अंडर क्या हो गया, तो आपका मोबाइल। कैटेगरी कौन सा है, नोकिया है। यूनिट्स क्या हो गया, आपका पीस हो गया। बाकी चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए यूज कर सकते हैं आप। दूसरा हमारा नोकिया का लूमिया है, ये भी हमारा आपका मोबाइल। कैटेगरी आपका हो गया नोकिया, एक्सेप्ट कर लेंगे। वापस हमारा सैमसंग का, सैमसंग सपोज गुरु है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अंडर में आपका मोबाइल ही होगा। कैटेगरी आपका सैमसंग हो जाएगा, पीस एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद सैमसंग का गैलेक्सी है, ये हमारा मोबाइल, सैमसंग, पीस एक्सेप्ट कर लेंगे। कैमरा में बात करते हैं तो एक हमारा साइबर शॉट है, ये हमारा कैम है, ये सोनी का है, पीस है। और दूसरा हमारा है कूलपिक्स, ये हमारा निकॉन का है। अब डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, कूलपिक्स का सीरीज मॉडल या उसका मेगापिक्सल, ये आपका कूलपिक्स हो गया। कैमरा निकॉन का है और पीस में ये भी एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से हमने, आप देख लें डिस्प्ले में जाके हम अपने सारे स्टॉक आइटम्स को देख सकते हैं। स्टॉक कैटेगरी में जाके हम स्टॉक कैटेगरीज लिस्ट देख सकते हैं, और स्टॉक ग्रुप में आके हम लोग सारे स्टॉक के डिटेल्स देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट की फर्स्ट कड़ी, जिसमें हम लोगों ने ग्रुप, कैटेगरी, आइटम्स और यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, ये सारी चीज़ें तैयार कर ली। इसको तैयार करने के बाद अब हम लोग वाउचर एंट्री के लिए तैयार होंगे, ताकि हम अपने डेली ट्रांजैक्शन को अब रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए हम लोग एंट्री देखते हैं, तो ये आपके सामने एंट्री है। जिस एंट्री को बेस करके अभी हम लोग टैली में वाउचर एंट्री करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग रेडी होते हैं, आते हैं वापस अकाउंटिंग नहीं, इन्वेंट्री वाउचर या अकाउंटिंग वाउचर, किसी में भी आ सकते हैं आप। वाला एंट्री हमारा कहता है ये स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। तो हम लोग यहाँ आएंगे, रिसिप्ट में आएंगे, और यहाँ पे कैपिटल होगा तो आपका कैपिटल का लेजर डायरेक्ट यहीं से बना लेते हैं, ऑल्ट सी करके कैपिटल अकाउंट एक्सेप्ट कर लिया। 5 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड डी आर में कैश हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री हो गया आपका। अब सेकेंड एंट्री क्या कर रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ट्रेडर्स। ये सारे आइटम्स हैं आपके, ये क्वांटिटी और ये रेट है। चलिए दूसरा हमारा काम होता है परचेज का। परचेज में आते हैं, पार्टी का नाम हमारा राज ट्रेडर होगा, राज ट्रेडर है नहीं, ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे राज ट्रेडर्स अकाउंट लिख दिया। ये सन्ड्री क्रेडिटर हो गए, बाकी हमने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे आप जिससे परचेज कर रहे हैं, आप चाहें तो उनका डिटेल्स भर सकते हैं। यहाँ पे परचेज लेजर भी नहीं बना है, परचेज अकाउंट नाम का भी लेजर बना लीजिए। ऑल्ट सी किया हमने वहाँ पे, और आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ आपके आइटम डिटेल्स मांगेगा, स्पेस दबाएंगे, आपको आइटम डिटेल्स मांगेगा। आप अब एंट्री देख लीजिए क्या कह रहा है। सोनी साइबर से शॉट 10 पीस 4000 के रेट से, निकॉन कूलपिक्स 5 पीस 5000 के रेट से। सोनी साइबर शॉट 10 पीस 4000 के रेट से, तो 4000 रुपये लिख देते। देखिए 40000 अपने आप आ गया।
दूसरा हमारा कौन सा है, तो निकॉन कूलपिक्स 5 पीस, निकॉन कूलपिक्स ले लेते हैं, निकॉन एस कूलपिक्स 5 पीस। क्या रेट है आपका, 5000 रुपीज़, तो आप 5000 दे दीजिए। अगला आइटम है आपका नोकिया एन8 5 पीस 8000 के रेट से, नोकिया एन8 5 पीस 8000 के रेट से। उसके बाद अगला है आपका नोकिया लूमिया 10 पीस 5000 के रेट से, नोकिया लूमिया 10 पीस 5000 के रेट से। तो इस तरह से आपने परचेज वाउचर एंटर कर दिया, आपने परचेजिंग कर ली स्टॉक की। उसी तरह से दूसरी एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो यस परचेज में ही जाएंगे, यहाँ से हम कैश चुन लेंगे। अब कैश में आप परचेज कर रहे हो, पार्टी का कोई नाम है तो नाम दे दीजिए जिससे आप ख़रीद रहे हैं, और नहीं तो आप क्या ख़रीद रहे हैं, सैमसंग गैलेक्सी 5 पीस 8000 के रेट से। लिख दीजिए यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी 5 पीस 8000 के रेट से। फिर सैमसंग A50 5 पीस, सैमसंग A50 की जगह पे मान लीजिए हमने गुरु बनाया है तो ये ले लेते हैं 10,000। अब आपको लगता है कि नहीं सर मैंने गलती कर दिया, तो आप उसको अल्टर कर सकते हैं। आप चले जाइए यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में चली जाइए, स्टॉक आइटम में चले जाइए, अल्टर में चले जाइए, और सैमसंग गुरु के जगह पे अगर हमारा नाम है सैमसंग A50 तो यहाँ पे हम सैमसंग A50 कर देंगे, A50 एक्सेप्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिकली वो अल्टर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 वाउचर एंट्री कर लिया। अब इसके बाद इसका आगे आते हैं, क्या है आगे है सोल्ड गुड्स टू सोना इन्फोटेक। चलिए अब सेल्स वाउचर में भी चले आते हैं हम लोग, वाउचर में आते हैं, सेल्स में आते हैं। यहाँ से हम लोग सोना इन्फोटेक को सेल कर रहे हैं, ऑल्ट C करेंगे, सोना इन्फोटेक तैयार करेंगे। ये आपका सन्ड्री डेप्टर है और उसके बाद फिर इसे एक्सेप्ट करें। सोना इन्फोटेक जिसको सेल कर रहे हैं इसका भी डिटेल्स आप अपना एंट्री कर सकते हैं। सेल्स वाउचर भी बनाना होगा हमको, सेल्स अकाउंट बनाना होगा आपको, इसलिए सेल्स अकाउंट भी ले लिया हमने। और किसको सेल कर रहे हैं, तो नोकिया एन8 5 पीस, नोकिया एन8 5 पीस 8500 रुपीज़ है। एंड सेकेंड आपका है सैमसंग A50, ये है 5 पीस, इसकी रेट है आपका 11,500। सैमसंग गैलेक्सी है आपका 4 पीस 8800। इस तरह से आपने सेल भी कर दिया, आपने परचेज कर लिया और सेल भी कर दिया। उसके बाद भी एंट्री है पेड कैश टू राज ट्रेडर्स, तो यस आप पेमेंट में चले जाइएगा और फिर DR में राज ट्रेडर्स, आपने इसमें कितना पेमेंट किया 80,000, सो आप 80,000 पेमेंट कर दीजिए, यस अगेंस्ट रेफरेंस। कैश पेमेंट किया है तो कैश कर दीजिए। अगला एंट्री क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम सोना इन्फोटेक अगेंस्ट ऑल ड्यूज़, मैंने जितना भी ड्यूज़ था सारे क्लियर कर रहे हैं। सोना इन्फोटेक लिख लेते हैं, कितना लेना है 1,35,200, कैश रिसीव कर लिया। इस तरह से हमने एंट्री कर लिया। अब आपको स्टॉक समरी देखना बहुत ही ईजी है, आप बस कुछ नहीं करना है, आपने जो भी एंट्री किया है आप सीधे स्टॉक समरी में जाइए, यहाँ से डिटेल्स पे क्लिक करिए, आपको दिख जाएगा कि अभी स्टॉक में आपका ये आइटम। देखिए ग्रुप कैटेगरी बनाने से यही फ़ायदा है, कैमरा अलग दिख रहा है, मोबाइल अलग दिख रहा है। सो ग्रुप में बनाने से आपको रिपोर्ट देखने में सुविधा होगी। अब आप यहाँ पे देखे हैं कि जो आपका स्टॉक समरी दिखा रहा है सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है, मुझे ओपनिंग क्लोजिंग सारे देखने हैं। तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर में जाना, यहाँ से आपको गुड्स का ओपनिंग, इनवार्ड्स, आउटवार्ड्स सारे को देखना है, एक्सपैंड करके देखना। देखिए अब आपके पास सारा डिटेल्स आ रहा है, आपने क्या क्या स्टॉक में मंगाया है, आपने क्या क्या आपने सेल किया है और आपने कितना अभी क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। तो ये सारा आपका इन्वेंट्री का स्टॉक डिटेल्स है।
आसानी से आप मेंटेन कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, ये सब भी आपका प्रिपेयर्ड है। आप इतना माल सेल करने के बाद आपका 13,200 का प्रॉफिट देखना है। तो ये आपका ये आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बेसिक्स हो गया, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग चीज़ों को देखा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और रिपोर्ट्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।